अरे, आज क्लास भी होगा। हमें तो लगा सर ने गलती से मूवी चला के छोड़ दिया है। आज क्लास नहीं होगा, आज आराम रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने इस सीन में देखा होगा। अबाउट वो क्या है जो मॉनिटर पे हरा हरा रंग का जो मूव कर रहा है, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, ईसीजी है ना, दोनों कंफ्यूज नहीं होना, दो वर्ड्स है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो किसको बोलते हैं, वो जो ग्राफ पेपर पे या फिर जो मॉनिटर पे दिख रहा है जो वेव है, जो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन होता है जिसके द्वारा वो किया जाता है, जब पेशेंट्स को के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा के उसको पर्टिकुलर मॉनिटर के थ्रू देखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दोनों का कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का ईसीजी ही फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अगर जनरली जो हम लोग पेपर पे देखते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो अगर नॉर्मल जो इसका पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करता है जिसपे कि पी वेव होता है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है और टी वेव होता है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है ईसीजी। और अगर ये फ्लैट हो गया तो यानी कि जैसे कि आपने देखा पेशेंट का क्या कार्डियक अरेस्ट में चला गया, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया तो उसको कोशिश किया जाता है बचाने का ना, कार्डियो सीपीआर दिया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन ट्राई किया जाता है, जो इस तरह करके चेस्ट के ऊपर है ना दिया जाता है, तो हम उसको ऐसे प्रेस करके ये इसके थ्रू सीपीआर, या फिर डिफिब्रिलेटर होता है जो शॉक के थ्रू दिया जाता है। ऐसा देखे होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मूवीज वगैरह में, चेस्ट पे डाला जा रहा है और उसको ताकि माइनर शॉक दिया जाता ताकि हार्ट फिर से रिवाइव कर सके। तो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, बट अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज पेशेंट विल डाई। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बातें कर लेते हैं ईसीजी के बारे में, है ना। दिल के जो ये करंट मूव करता है, जो बिजली की तार, जो करंट हमारे दिल में जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग दिल की बातें दिमाग से पढ़ेंगे अभी, है ना। दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए क्योंकि पढ़ना है भाई दिल की बातें। चलिए दिल की बातें शुरू करते हैं। क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ जाइए क्या होता है इसके बारे में। जो सिस्टम होता है क्या है ये, देखिए सब कैसे मूव कर रहा है, सब है ना, इस तरह हमारे हार्ट के ना, हमारे बॉडी के अंदर ये सब सारा मूवमेंट हो रहा है ना, हार्ट बीट कर रहा है ना, कार्डियक इंपल्स सेंड कर रहा है, बिजली का करंट भेज रहा है ना, ये बिजली का करंट भेज रहा है। यहाँ पे जो कार्डियक इंपल्स सिस्टम होता है ये बिजली का करंट भेज दिया और फिर इसके बाद ये हार्ट अपना फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर रिलैक्सेशन करेगा। और इसी फंक्शन को, इसी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रहा है हमारे हार्ट में, इसको वेव के फॉर्म में, एक ग्राफ के फॉर्म में देख लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और जो मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों उल्टा है। ठीक है, लास्ट में एम आता है तो एम से मशीन हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, बट उल्टा है, विपरीत है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होता है। ठीक है, चलिए, और ये अगर फ्लैटन हो गया जैसे कि इसमें देख रहे हैं, तो ये दिस इंडिकेट्स दैट हार्ट इज नॉट वर्किंग, वो अपना कंडक्ट नहीं कर पा रहा है मैसेज, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं कर पा रहा है, जनरेट नहीं कर रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसके कारण यानी कि वो उसका डेथ हो गया। तो चलिए इन्हीं सब कैसे ये वेव बन रहा है, किसके बारे कैसे होता है, इसका बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आज का थॉट फॉर द डे क्या है, I knew that if I failed, I wouldn't regret that. But I knew the one thing I might regret is not trying. ठीक है, तो if however and whatever, whenever you fail, so do not never lose hope. Never lose hope. We have to keep on trying. Success will come at last. We have to achieve the goal.
तो हमेशा ट्राई करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लड़के रहेंगे, जीत के रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, CCS, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड के बारे हम लोगों ने पढ़ा है। एक क्या होता है, ये समझो एक स्विच है, स्विच ऑन किया जाता है जिससे कि बिजली का करंट दौड़ता है हमारे बॉडी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होता है वो क्या होता है? ऐसे नोड, इसीलिए इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? राइट एट्रियम के यहाँ पर जो सुपीरियर वेना कावा का जो ओपनिंग होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है। ठीक है, तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो वहाँ से ये इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू मैसेज कन्वे करता है, 3 इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू AV नोड को, जो कि यहाँ पर जो ये कॉर्नर पे लोकेटेड होता है, बिलो वाला लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, वहाँ पे लोकेटेड होता है। और लेफ्ट एट्रियम को बैचमेंट्स बंडल के थ्रू भी ये मैसेज कन्वे करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पहले मैसेज जाएगा, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मैसेज जो जाता है, जो इम्पल्स जाता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन हो जाना। ठीक है, उसके बारे में, उस वर्ड के बारे में समझने के लिए हम लोग समझते हैं। पहले इस सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है? ऐसे नोड, साइनोएट्रियल है, पेस मेकर हो गया। फिर ये क्या हो गया? AV बंडल को क्या बोलते हैं? पेस सेटर। दिस इज द पेस मेकर। ये क्या हो गया? पेस मेकर, पेस मेक करने वाला, पेस जनरेट करने वाला, इम्पल्स जनरेट करने वाला, तो पेस मेकर। AV नोड क्या है? AV नोड इज द पेस सेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेस को सेट करता है, थोड़ा सा समय देता है, डिले करता है, और जैसा इम्पल्स आया उसको पास ऑन भी करता है, तो पेस को सेट करता है। 0.1 सेकंड का डिले भी ये कर देता है, ताकि समय देता है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वो इम्पल्स नीचे पास ऑन किया, कहाँ गया? वेंट्रिकल्स में अब चला जाना है। ठीक है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस, HIS साइंटिस्ट के नाम पर है। बंडल ऑफ हिस पे जाता है, फिर वो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये सब मायोकार्डियल है, ये सब जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, ये सब स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन की पावर इसमें कम होती है, इनमें इम्पल्स सेंड करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये करंट बिजली भेज रहा है सब तरफ। अब वेंट्रिकल में भेजा तो ये लास्ट में क्या डिवाइड हो जाएगा? लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस परकिंजे फाइबर्स में। परकिंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल में जाएंगे, नीचे की ऊपर की तरफ, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, नीचे से एपेक्स की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड फिर ऊपर जाएगा ना, लंग्स में या फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अगर वेव पहुंच गया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यही जो वेव पहुंचता है, और इसी को दिखता है P वेव, QRS वेव और T वेव में। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि डीपोलराइजेशन क्या होता है। डीपोलराइजेशन मतलब कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, बिजली कैसे हमारे सेल्स के अंदर आया। बिजली तो नहीं था, हमने तो नहीं पढ़ा सर, बिजली कहाँ से सर? सेल हमारे इस बॉडी के अंदर बिजली होगा तो हम लोग मर जाएंगे ना। तो बिजली कैसे दौड़ रहा है हमारे अंदर, है ना? तो मिली वोल्ट्स में होता है, बहुत ही कम पावर होता है वो। जनरली हमारा जो भी सेल होता है, नॉर्मल सेल्स की बातें करें, सब रेस्टिंग एक मेम्ब्रेन होता है जो रेस्ट पोटेंशियल, उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है। जब हमारा सेल नॉर्मल में है तो उसको क्या बोला जाता है? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में जो भी हमारा सेल होता है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से उसमें ज़्यादा नेगेटिविटी होता है। जैसे कि प्रोटीन की मात्रा जाती होती है तो नेगेटिविटी रहता है। तो सोडियम पोटेशियम एक पंप होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आयंस, जो सोडियम का बाहर होता है, पोटेशियम कम अंदर होता है। तो नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस अंदर ज़्यादा होते हैं, तो उसमें नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसी को समझने के लिए हम लोग ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्या जान रहे हैं हम लोग कि सर व्हाट इज डीपोलराइजेशन, व्हाट इज रीपोलराइजेशन, ये दोनों टर्म जरूर आएगा। पी वेव है ना, ये वेव को सबको समझने में, ये सब जो वेव बन रहा है ना, इस तरह का ऐसा वेव जो बना हुआ है, आप लोगों ने देखा ऐसा जो वेव इस तरह का ऐसा है, फिर इस तरह का ऐसा वेव जो बन रहा है, ये सब वेव क्या डिनोट, ये जो P हो गया है ना, QRS जो भी, ये सब का कोई फुल फॉर्म नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। और ये सब रिप्रेजेंट करते हैं डीपोलराइज, कैसे बिजली का करंट आया और गया कैसे,
कंडक्ट किया। तो जो इसको जानने के लिए ही तो हम लोग को पहले समझना होगा ना कि सर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन क्या है। ठीक है, ऐसे इसका डिटेल हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ाया जाता है, उसमें पढ़ेंगे ही, और मस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे जस्ट जान लीजिए। क्या जान लीजिए? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो भी हमारा रेस्टिंग में होता है, तो हमारा नेगेटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट होता है इसके अंदर। क्या होता है? ये सेल की बात हो रही है ना, साइटोप्लाज्म सेल का, ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, -70 मिली वोल्ट का चार्ज होता है जनरली। और बाहर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो लिखा हुआ है, इधर सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम आयंस शुरू में ज्यादा होते हैं। तो यही वाला वो पंप है जो मैं बात कर रहा था, सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये, सोडियम पोटेशियम पंप है ना, पंप होता है। जब चापाकल होगा ना घर में, चापाकल चलाए है ना, तो नीचे से पानी बाहर फेंकता है, नीचे से पानी बाहर फेंकता है ना चापाकल, तो जमीन से पानी बाहर फेंक रहा है, तो ये पंप क्या करता है? जमीन से, जमीन मतलब कि सेल के अंदर से पोटेशियम को, सॉरी सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर ले आता है। तो दोनों वाला काम करता है ये पंप। ठीक है, ये सोडियम को बाहर फेंक देगा और पोटेशियम को अंदर आया। ठीक है, सोडियम जो बहुत से ज्यादा बाहर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए रिलेटिवली बाहर ज्यादा पॉजिटिविटी चार्ज होता है, और रिलेटिवली बाहर ज्यादा पॉजिटिविटी होगा और अंदर रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है। तो कितना होता है? जनरली -70 मिलीवोल्ट का चार्ज रहता है ना। न्यूरॉन की बात करें, मसल्स की बात करें, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इन्हीं नेगेटिव को रिवर्स कर देने को है ना क्या बोलेंगे? एक टर्म हो जाएगा डीपोलराइजेशन, है ना। ये नेगेटिव स्टेट में, यानी कि क्या होगा? नेगेटिव को क्या बोल देंगे हम लोग? पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट में है, पोलराइजेशन स्टेट में है, पोलराइज्ड है हमारा सेल, तो पोलराइज को हटा दे रहे हैं ना, तो डीपोलराइज क्या हो रहा है? डीपोलराइज। ये वाला नेक्स्ट स्टेप क्या हम लोग देखेंगे? डीपोलराइज। तो डी मतलब क्या हुआ? विपरीत, अपोजिट, और पोलराइज, पोलराइज। तो ये डीपोलराइजेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो डीपोलराइजेशन क्या हो गया? पोलराइज नेगेटिविटी का कम होना है, यानी कि कुछ पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, जनरली पॉजिटिव अगर पहुंच गया बहुत ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया। ठीक है, +40 तक हो गया तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल। तो क्या होता है इसमें कि कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, जो कि कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि है ना, कोई स्टिमुलस मिला हमारे को, कुछ स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस कुछ मिला है ना, स्टिमुलस होगा, या फिर अगर हाथ में की बर्गर की बात करें, कुछ कॉकरोच या कुछ हाथ पे टच कर दिया तो कुछ स्टिमुलस मिला, तभी कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। तो हार्ट के अंदर जैसे कि कुछ स्टिमुलस आएगा और वो जो स्टिमुलस जनरेट करेगा किसमें? पीए, जो पेस मेकर है ना, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली रिदम है ना, ऑटो रिदमिक होता है, जैसे कि उसको बाहरी स्टिमुलस का जरूरत नहीं होता है, खुद ही उसके अंदर ऐसा चेंजेस आ जाते हैं कि सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं और वो फिर कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा आने वाले जो कार्डियक मसल सेल्स को। ठीक है, दो टाइप के सेल है, एक तो पेस मेकर, जो नोडल सिस्टम, हमने कार्डियक नोडल सिस्टम पढ़ा ना, नोडल सिस्टम, वो एक अलग टाइप का सेल है, वो कॉन्ट्रैक्शन में नहीं हेल्प करता है, वो नर्व के कंडक्शन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? कार्डियक मसल के फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो स्टिमुलस मिलता है हमें बाहर से, ये जब जो हम लोग बातें करते हैं ना कि कोई भी टिच बॉडी है ना, आयरन टच कर दिए, कुछ हो गया, तो ये सब बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया ना, जिसके कारण हमारे अंदर चेंजेस आ रहा है सेल्स के अंदर, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया। बट हमारा जो एसए नोड है ना, साइनोएट्रियल नोड है, जो पेस मेकर है, उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की नहीं जरूरत है भाई, वो खुद ही एक्साइट हो सकता है। तो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होता है। एसए नोड क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल सेल होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें कैपेसिटी होता है ना, कुछ पॉजिटिविटी लाने का, कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस, ये सब इसके अंदर अपने अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर ऑटो एक्साइट हो जाता है। तो ये ऑटो एक्साइटेबिलिटी पावर होती है, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ठीक है, दे आर ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, दे डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल। यही पढ़ा है ना, तभी ना हमने क्या पढ़ा था कल कि मायोजेनिक हार्ट होता है। क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, मसल से। और ये ऐसे नोड भी क्या है? दे आर मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। क्या होते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, दे आर मॉडिफाइड कार्डियक मसल सेल्स। तो ये मॉडिफाई हो गया है ना, एकदम
इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन वाला पावर नहीं है। मैं बिजली का करंट जो मेरे अंदर आया है ना, जो मेरे अंदर आया है, निगेटिविटी जो मेरा चेंज हुआ है उसको मैं पास करूंगा दूसरे को, तो ये ऐसे नोड का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के और भी बेनिफिट देता है इसके अंदर जो सेल जंक्शंस होते हैं जिसके माध्यम से सोडियम आयंस और एक दूसरे से, एक सेल से दूसरे सेल को पास ऑन हो जाता है, तो और अच्छे से ये इम्पल्स कंडक्ट होता है। चलिए ठीक है, डीपोलराइजेशन के बारे में समझ लिए। पहले तो क्या था, पोलराइज स्टेट में था हमारा, फिर पॉजिटिव आ गया तो डीपोलराइजेशन उसे बोलते हैं। फिर वापस से अगर पोटेशियम आयंस बाहर चले गए तो उसको क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। पोटेशियम आयंस ये सब देखिए ना, ये पोटेशियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस का बाहर चला जाना क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या हो गया, पोटेशियम आयंस चले गए आउट, बाहर हो गए सेल से, तो क्या हो गया, रीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या हो गया, सोडियम आयंस इन आ गए। क्या हो गया इसका मतलब, सोडियम आयंस अंदर आ गए, सोडियम आयंस इन, सोडियम आयन अंदर आ गए तो डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसी को वेव फॉर्म में अगर देख लेंगे तो क्या है, मिलीवोल्ट के फॉर्म में बनाया हुआ। ये देखिए जनरली ये हमारा जो -70 मिलीवोल्ट पे बेस पे होता है, तो ये टाइम का डिनोट किया गया इधर, और ये वोल्टेज। तो कुछ स्टिमुलस आया है ना, या फिर हमारे जो ऐसे नोड है वो तो ऑटो एक्साइटेबल है, तो खुद ही स्टिमुलस ले आया अपने अंदर, तो ये उसके अंदर सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होने लगा, तो ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। तो इसके अंदर क्या हो गया, सोडियम आयंस का इनफ्लक्स या फिर इन होने लगे अंदर, है ना, इनसाइड, तो इनफ्लक्स हो गया, तो सोडियम आयन अंदर आ गए ना, इनसाइड ना, सोडियम आयंस का संख्या अंदर बढ़ गया, तो ये इनफ्लक्स हो गया। अगर रिपोलराइजेशन मतलब क्या है कि पोटेशियम आयंस बाहर चला गया, ई फ्लक्स बोल दीजिए, है ना, या पोटेशियम आयन बाहर चला गया तो उसके कारण क्या होगा, रिपोलराइजेशन। ठीक है, सोडियम आयंस का संख्या बढ़ गया, है ना, इनफ्लक्स हो गया, अंदर आ गया सेल के अंदर, तो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। ठीक है, और मैक्सिमम पहुंच गया एक पर्टिकुलर, तो उसको क्या बोलेंगे ना, +40 मिलीवोल्ट, तो क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल भाई पहुंच गया। तो यही वो एक्शन पोटेंशियल का टर्म है जो इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्पल्स, है ना, इम्पल्स पहुंच गया, इम्पल्स, इम्पल्स बहुत सुने होंगे। तो एक्शन पोटेंशियल ये रीच हो गया, तो ये सारे सेल को कन्वे करना है, सारे सेल को ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचेगा, चलो अपने पास ऐसे नोड तो खुद एक्साइट हो गया, एकदम मस्त मजे में एक्साइट हो गया, तो उसको पहुंचाना भी तो सामने वाले को, तो वो कैसे पहुंचाता है इसके बारे में जानिए। ठीक है, ओके, एक मिनट पहले देखिए, ये मैं बता देता हूँ कैसे पहुंचाता है। जैसे कि कार्डियक मसल के ये सेल्स हैं, ठीक है, कार्डियक मसल ये बना हुआ, ये है ना, कार्डियक सिलिंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। तो ये ऐसा सेल है, तो इसके इंटर जंक्शंस पे क्या होते हैं, स्पेशल जो इनके सेल्स के बीच में जो जंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डेस्मोसोम्स और एक होता है गैप जंक्शंस। डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन। ठीक है, इन्हीं गैप जंक्शंस के थ्रू सोडियम आयंस का आदान प्रदान होता है ना, सोडियम आयंस का ट्रांसफर होता है, तो एक सेल से दूसरे सेल को इसी तरह ट्रांसफर करेगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए ना, अभी अच्छे से समझ में आएगा क्या है, ऐसे नोड्स ने अपना ऑटोमेटिक स्टिमुलस से जनरेट किया, ऑटोमेटिक तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ठीक है, एक मेम्ब्रेन, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो इसी एक्शन पोटेंशियल मतलब कि जनरेट हुआ, तो सोडियम आयंस जो भी इन्फ्लक्स हुआ ना, तो सोडियम आयंस को इन्हीं को सब जगह पास ऑन करना है, सबको रैपिडली भेजना है। तो एक मसल्स है ना, एक कार्डियक मसल, ये सब क्या बने हुए हैं, कार्डियक मसल्स। जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड, तो वो क्या है, वो मायोकार्डियल सेल्स है, मायोकार्डियल सेल्स है ना, मसल्स के कार्डियक मसल्स है, यानी कि एक तरह से है ना, मसल के कार्डियक मसल्स है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो इनके अंदर सोडियम आयंस आएगा। जैसे सोडियम आयन आएगा तो ये क्या करेगी, सोडियम आयंस के अंदर जैसे आने से कुछ तो होगा ना, सोडियम आयंस आएगा तो ये फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनके अंदर सेल्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें कि कैल्शियम आयन को स्टोर होता है ना, वो बाहर उसमें कैल्शियम स्प्रेड हो जाता है सेल में, फिर वो मसल सार्कोमेयर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये डिटेल तो हम लोग मसल सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक इतना जान लीजिए। ठीक है, बेसिक्स में इतना आप लोग जान लीजिए कि क्या होगा। देखिए, ठीक है, अब ये समझ रहे हैं ना, जैसे कि सोडियम आयंस ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, यहाँ देखिए
वापस से देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट किया कौन, एक्शन पोटेंशियल एपी लिख दिया हूँ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया इसे ऐसे नोड, यानी कि सोडियम आयंस के अंदर आया और ये जनरेट हो गया, तो इन्हीं सोडियम आयंस को बाकी जो आसपास के आस पड़ोस के सेल है सबको भेजना है। तो यही वेव जो जा रहा है ना, यही जो वो जो डायग्राम है ये यही चलते हुए कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा। ऐसे नोड से चलते हुए कहाँ जाएगा, एवी नोड से। कैसे, इंटरनोडल ट्रैक के माध्यम से, इंटरनोडल ट्रैक के माध्यम से। ये आर्ट है ना, तो एवी नोड है, एवी नोड से फिर ऐसे ट्रैक के थ्रू कहाँ जाएगा, ऐसे नोड है, दिस इज ऐसे नोड, तो एवी नोड को जाएगा। तो यही जो ट्रैक्ट है ना, ये सोडियम आयंस के थ्रू मूवमेंट हुए जा रहा है। सोडियम आयंस बहुत फास्ट मूव करे, बहुत रैपिडली स्प्रेड कर रहे हैं, यानी कि बहुत रैपिडली डीपोलराइजेशन स्प्रेड कर रहा है। तो डीपोलराइजेशन बहुत रैपिडली स्प्रेड करते हुए जा रहा है, हर एक सेल में इतना तेज, बहुत फास्ट जाता है, ठीक है। तो ये मूव करता है और यहाँ पे थोड़ा सा एवी थोड़ा सा डिले कर देता है। एवी नोड के तो जो सेल्स होते हैं थोड़े से पतले होते हैं ना, पतला होता है तो स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। और फिर वो किसको करेगा, बंडल ऑफ हिस को करेगा। बंडल ऑफ हिस किस में, दो में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो परकिंजे फाइबर्स को कर देगा, तो इस तरह वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। तो यही वो फंडा है, ठीक है। इसके अंदर कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आया, सोडियम आयंस अंदर आया तो वो डीपोलराइज्ड हो गया। सबसे पहले ऐसे डीपोलराइज हुआ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसके बाद वो पास ऑन किया किसको, जो सारे मायोकार्डियल सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स को सबको पास ऑन कर दिया। डीपोलराइजेशन का अपना प्रॉपर्टी, सोडियम आयन सबके मूव करते पास ऑन करके सबको जगह पर जहां जहां ये जाएंगे वहां कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे, ठीक है। तो जहां जहां वो जाएंगे वहां कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे। कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जनरली ये तो न्यूरॉन का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये समझिए कि कहीं से भी स्टिमुलस आया है ना, जो भी एक्शन पोटेंशियल आया, क्या है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। मेन है एक्शन पोटेंशियल के बारे में जानना, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आ गया, ये है ना, एक्शन पोटेंशियल आ गया है हमारे अंदर, है ना। ये न्यूरॉन बना हुआ है, बट अगर ये इसको एज्यूम करिए ये अपने कार्डियक के मसल सेल्स हैं, ठीक है। कार्डियक के मसल सेल्स हैं ये, ठीक है। और ये वाला क्या है, अपने पेस मेकर के सेल्स हैं। क्या है ये, पेस मेकर के सेल्स हैं। पेस मेकर के सेल्स ने क्या कर दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, डीपोलराइजेशन हो गया। तो डीपोलराइजेशन से कहाँ आया, इसके अंदर सोडियम आया। क्या आया, सोडियम आयंस आया। सोडियम आयंस आया तो सोडियम आयन आने की वजह से इसके अंदर फिर मसल में अलग एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसके कारण कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली मेन फंक्शन याद रखना है कि सोडियम आयन आने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि कार्डियक मसल्स है, सपोज मैंने एक रफ सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कार्डियक मसल है, सपोज इसके अंदर क्या सपोज आया, इन्फ्लक्स हुआ खूब सारा किसका, सोडियम आयंस का। सोडियम आयंस का आना मतलब कि क्या हो गया, ये डीपोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, नया वर्ड सीखा हमने, सोडियम आयंस का आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डीपोलराइज्ड हो गया। तो डीपोलराइजेशन इसके अंदर आ गया, तो ये डीपोलराइज हो गया। तो फिर उसके बाद क्या करेगा, ये इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन ना। तो ये छोटा हो गया ना, छोटू सा हो गया, छोटा सा बनाया मैंने। ये मसल सेल है ना, ये कार्डियक के मसल है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली जैसे कि फिर बाद में जब ये इसका अपना काम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर रिलैक्स करता है, तो वो कैसे होगा, जैसे कि फिर इसमें से है ना पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर से बाहर निकल के चले जा रहे हैं। पोटेशियम आयंस का बाहर चला जाना है ना, इसमें तो सोडियम आयंस का आना हुआ इन, ठीक है, और इसमें आउट। पोटेशियम आयन बाहर चले गए तो ये क्या हो गया, रीपोलराइज्ड। क्या हो गया, रीपोलराइज्ड, है ना, रीपोलराइज्ड हो गया। इसका मतलब क्या, फिर जो वापस से ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, तो ये रिलैक्सेशन कॉज कर देगा। क्या हो जाएगा कि इसके अंदर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। यानी कि सेल्स के अंदर अगर सोडियम आएगा तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले क्या होगा, डिपोलराइजेशन, फिर उसके बाद क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले क्या होगा डिपोलराइजेशन, फिर उसके बाद क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, पहले क्या होगा डिपोलराइजेशन, उसके बाद होगा कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली पहले क्या होगा रिपोलराइजेशन, उसके बाद क्या होगा रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यही फंडा एकदम याद रखना है ईसीजी को समझने के लिए। ठीक है, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि ईसीजी को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब आ गया आपका वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो जो आप ग्राफ देख रहे थे वो मॉनिटर पे ना जो ऐसे मूव करते जा रहा है ना, जैसे जैसे बढ़िया से अच्छे से मूव कर रहा है तो पर्टिकुलर पैटर्न इसके अंदर शो कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है ईसीजी, इट इज ए रिकॉर्ड जो कि ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ होता है जो कि पेपर या स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ठीक है, हमने जैसे कि जाना क्या है, इट इज ओवरऑल स्प्रेड ऑफ क्या, ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल है ना, सोडियम आयंस का आयन है एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट, पूरे हार्ट को एक्शन पोटेंशियल में जो भी कैसे जनरेट होके कैसे पास ऑन हो रहा है उसी का वेव बन जाता है ना इलेक्ट्रिक करंट, बिजली। तो इसीलिए हम लोग पेशेंट्स के अंदर ऐसा कुछ इलेक्ट्रोड के थ्रू डालेंगे ना, इलेक्ट्रोड के थ्रू उसको पेशेंट्स को हार्ट पे ऐसे चेस्ट पे ना डाल के उसको किससे कनेक्ट करेंगे, मॉनिटर से है ना, मशीन से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, मशीन जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उससे कनेक्ट करेंगे तो हमें थोड़ा उस करंट को एम्पलीफाई किया जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है और फिर वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है, या फिर उसको ग्राफ पेपर है ना, एक मशीन आता है जो कि डिजिटल पेन होता है जिसके थ्रू वो उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो वो भी ग्राफ पेपर पे उसका प्रिंट आ जाता है। ठीक है, तो वो दोनों तरीका होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या हुआ जिसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है। ठीक है, क्या है, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, भूलना नहीं है। ठीक है, एम से मशीन होता है लेकिन उल्टा है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर मशीन वाला होता है तो कितना आसान होता है याद करना, बट ये उल्टा है। ठीक है, चलिए फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स जो हम लोग ये लगाते हैं ना पेशेंट्स के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, दो तरीके का हो सकता है। एक तो लिम्ब होता है, जो लिम्ब मतलब हमारे फोर लिम्ब है ना, ये पैर हाथ के पैर को, हिंड लिम्ब पैर को, हाथ को फोर लिम्ब बोलते हैं, तो लिम्ब पैर हाथ पे लगाने वाले को क्या बोलते हैं लिम्ब लीड्स। ठीक है, लिम्ब लीड्स जनरली लगाया जाता है तीन है ना, मेनली क्या होता है तीन, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तीन वाला याद रखिएगा। क्या होता है, एक लेफ्ट रिस्ट पे, एक राइट रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है। ठीक है, मान लो सपोज ये पेशेंट को ऐसे लेटा दिया गया है। ठीक है, ये लेटा हुआ है पेशेंट, तो ये ऐसा ठीक है, ठीक है सपोज, ठीक है ऐसा, तो ये इसका जो भी बॉडी है। ठीक है, ये अब ऐसे लेटा हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट साइड, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड। ऐसे लेटा हुआ ये ऊपर देख रहा है, सपोज ये ऐसे यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, तो ये राइट साइड हो गया, तो ये लेफ्ट साइड है, तो इसके राइट के रिस्ट पे है ना, राइट रिस्ट क्या है, राइट रिस्ट पे यहाँ पर और लेफ्ट रिस्ट पे है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालेंगे और लेफ्ट एंकल पे, ये लेफ्ट एंकल पे यहाँ पे ऐसे नोट कनेक्ट किया जाता है, ऐसा 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 इस तरह से कनेक्ट किया रहेगा और फिर ये कनेक्ट किया रहेगा, ये ऐसा आपके है ना मॉनिटर से जो प्रॉपर कनेक्टेड होगा, फिर उसी पे ना जो हम लोग का जो ऐसा ऐसा जो वेव दिखेगा। ठीक है, ऐसा होता है। देखिए नेक्स्ट वाला डायग्राम ये देखिए है ना, ये चेस्ट लीड का बताया हुआ है। ठीक है, तो चेस्ट लीड कितना होता है, 6 होता है। चेस्ट लीड कितना होता है, 6। ये भी नहीं दिया हुआ है ना, चेस्ट लीड भी जनरली 6 लिया जाता है। तो चेस्ट के ऊपर जो लीड लगा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड, उनको चेस्ट बोलेंगे।
और पैर हाथ पे लगाए तो उनको लिम्ब बोलेंगे। टोटल जनरली 10 लीड्स लिया जाता है ना, आप 10 भी लिया जाता है कोई कोई, ठीक है, 10 लीड्स लिया जाता है, ठीक है, इतना डिटेल जानने का जरूरत नहीं है, बट आप लोग ये लिम्ब लीड जो है ना जो मेंशन है वो याद रखिएगा। चलिए फिर क्या, ये इलेक्ट्रोड क्या है, दे डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट आर कंसिक्वेंस ऑफ कार्डियक मसल डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ये मैंने समझाया अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। तो हार्ट बीट को वो डिनोट करता है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, और इसी को एम्पलीफाई करता है और स्क्रीन पे प्रोड्यूस होता है। जैसे ये ग्राफ पेपर देखिए यहाँ पे तो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जैसे ये मशीन हो गया, ये क्या है, ये दिस इज द मशीन, ठीक है। मशीन को क्या बोलते हैं, अभी तक याद हो जाना चाहिए, क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और जो ग्राफ जैसा दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। ये मशीन है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। जो चेस्ट लीड से देखिए एक ना 1 2 3 4 5 6 लीड से कनेक्टेड है, तो ये ऐसे इसका स्टडी किया जाता है। चलिए अब आ जाइए प्रॉपर जो ग्राफ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या ये भाई जो पी जो मेन ग्राफ होता है वो क्या क्या है, पी होता है और QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और टी वेव, 3 वेव है इसमें। क्या है, पी वेव क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पी वेव ना, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ठीक है, टी वेव, ठीक है। तो पी वेव क्या है, पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, पहला जनरली ये माना जाता है इधर पॉजिटिव है और फिर मिली वोल्ट्स में इधर है ना पॉजिटिव है और फिर इधर नेगेटिव है। ये इतना दूर जो हो रहा है ना, ये यहाँ से पी से स्टार्ट अगर करेंगे है ना, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ कितना 0.8 सेकंड में होगा, क्या होगा 0.8 सेकंड में, ठीक है। इसका मिली वोल्ट्स में यूनिट है। ये देखिए यहाँ पे ये ग्राफ में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है इसमें 0.8 सेकंड तक एक रिप्रेजेंट किया, मिली वोल्ट होता है और ये क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो मिली वोल्ट और ये इसके अंदर टाइम रहता है, तो इधर पॉजिटिव लिया जाता है, इधर नेगेटिव माना जाता है। तो इधर वाला जो डिफ्लेक्शन होता है उनको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन माना जाता है। तो एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या आएगा, ठीक है, नीट में है ना, नीट में एग्जाम में जो भी ना MCQs क्या आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो क्या होता है, तो पी वेव, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर वो बेसलाइन को फॉलो करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, PR सेगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट Q वेव आता है, तो वो Q होता है क्या, निगेटिव डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट निगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है, Q वेव, ठीक है। और उसके बाद फिर बड़ा सा लॉन्गेस्ट एम्पलीट्यूड वाला होता है, क्या होता है, R वेव। तो R वेव क्या होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन सबसे जिसका सबसे लॉन्गेस्ट एम्पलीट्यूड होता है। सबसे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्गेस्ट एम्पलीट्यूड वाला कौन सा वेव है, तो R वेव एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट एम्पलीट्यूड वाला कौन है, R वेव, ठीक है। फिर उसके बाद वापस एक निगेटिव डिफ्लेक्शन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, S वेव। तो ये S वेव उस Q से ज्यादा निगेटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक बेस लाइन को फॉलो करता है, उसको ST सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद फिर एक बड़ा डोम शेप होता है जो कि लार्जर देन टी वेव, पी वेव से क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है, लार्जर, ठीक है, इट इज लार्जर देन पी ना, पी वेव से लार्जर होता है टी वेव। उसका डोम शेप का ये भी होता है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो याद रखना है ये क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। और ये वाला शुरू में क्या होगा, निगेटिव डिफ्लेक्शन जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बड़ा सा सबसे बड़ा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, फिर वापस से थोड़ा सा ज्यादा निगेटिव डिफ्लेक्शन, फिर वापस से एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को करेगा। तो ये हो गया PQRST, इसको एक फॉलो करेगा पैटर्न। यही फिर वापस साइकिल रिपीट होते जाते हैं, यहाँ से फिर वापस से है ना रिपीट होगा, फिर आएगा P और Q, फिर ऐसे से रिपीट होते जाएगा। तो इनमें क्या जानना है, जो P वेव जो होता है वो क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। इतना मेहनत से पढ़े ना जो हम लोग, ये क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। पी वेव क्या डिनोट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब कि ये सिग्नल लाया है
कहाँ पे, एट्रिया में, और फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिग्नल आने का ये संकेत है पी वेव, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्यू आर एस। क्यू आर एस क्या डिनोट करता है, क्यू आर एस क्या डिनोट करता है, क्यू आर एस डिनोट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन डिनोट करता है। और टी वेव क्या डिनोट करता है, टी वेव करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जो हमने पढ़ा है री वाला। तो ये क्या करेगा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये रीपोलराइजेशन को डिनोट करेगा, समझ गए। इसके बाद एक चीज बोलेंगे सर, एक गायब हो गया क्या, एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ गया सर। जैसे कि एक तो हो गया एट्रियल डीपोलराइजेशन, दूसरा क्या हो गया ना, पहला तो सर बता दिया आप एट्रियल डीपोलराइजेशन, दूसरा क्या बता दिए वेंट्रिकुलर डीप, सेकंड वाला क्या हो गया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, थर्ड वाला क्या हो गया वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सर तो एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ गया, ये जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है ना, यानी कि इसके बाद जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वो ये इतना जोर से होता है कि वो एट्रिया का जो सिस्टोल होता है, जो एट्रिया का रीपोलराइजेशन होता है उसको छुपा देता है, उसको मास्क कर देता है। तो यानी कि इसी में छिपा हुआ है कौन सा, एट्रिया का जो रीपोलराइजेशन है इसी में छिपा हुआ है। एट्रिया रीपोलराइजेशन को दबा दिया, ये छिपा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लार्ज है, बहुत बड़ा वेव है, तो ये वाला दिखता है PQR है। तो एट्रियल रीपोलराइजेशन इसमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो कैसे कैसे होता है, चलिए आइए देख लेते हैं एक वीडियो के थ्रू। चलिए, ये क्या है, साइनो एट्रियल नोड है, साइनो एट्रियल नोड दिख रहा है, जो आप लोग यहीं से वेव स्टार्ट होगा, यहीं से वेव स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो हम लोग इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए साइनो एट्रियल नोड कैसे इम्पल्स कंडक्ट करता है, पहले कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो होता है उसके बारे जान लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड इम्पल्स सेंड करेगा, तो कहाँ जाएगा, AV नोड के पास, कैसे, इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू, इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू AV नोड के पास जाएगा सिग्नल। फिर थोड़ा देर वहाँ पे AV नोड के पास थोड़ा सा डिले हो जाएगा, 0.1 सेकंड का समय देगा। समय क्यों भाई देगा, क्योंकि समय देगा ना ताकि एट्रिया फिर कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर जो ब्लड भरा है उसके अंदर वो वेंट्रिकल्स को दे दे। तो 0.1 सेकंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना, इम्पल्स यहाँ पहुँच गया, बट उसके बाद फिर फॉलो करेगा। जैसे ही इम्पल्स स्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, भर जाएगा वेंट्रिकल में। फिर जैसे कि ये देख रहे हैं आप, वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद AV नोड, AV बंडल था, AV बंडल से बंडल ऑफ हिस में सिग्नल आया, ठीक है। AV नोड से बंडल ऑफ हिस में आया, फिर इसमें लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में जाएगा, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस के बाद फिर कहाँ चला जाएगा, पर्किंजे फाइबर्स में, पर्किंजे फाइबर्स में चला जाएगा। तो इस तरह वेंट्रिकल में सिग्नल आ गया। किसका सिग्नल आया, कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल आया, संदेशा आया भाई, है ना, क्या संदेश आ गया, है ना। तो जैसे कि कोई भी संदेश है ना, इनवेलप चिट्ठा आता है तो पहले चिट्ठी आता है तो सीधे पहले पढ़ने लग जाता है, नहीं, पहले चिट्ठी आया, रिसीव करते हैं, उसको फाड़ेंगे, खोलेंगे, तब उसके बाद उसको पढ़ेंगे ना। तो पहले सिग्नल आ गया, इम्पल्स आ गया, फिर उसके बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिग्नल आ गया, देखिए कैसे ब्यूटीफुली, है ना, ये सिग्नल पहुंच रहा है ना, थैंक्स टू द टीम ऑफ एलिलिया मेडिकल मीडिया जिन्होंने ये ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इसमें पर्किंजे फाइबर्स पहुंच गया, इसके बाद इम्पल्स पहुंचने के बाद वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद रिलैक्स करेगा कौन, वेंट्रिकल्स, उसके बाद फिर रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करेंगे तो वो टी वेव के फॉर्म में क्या दिखेगा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मतलब कि फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा। चलिए ठीक है, तो समझ गए ये कैसे वेव बना है ना, पी वेव
आर वेव और टी वेव। चलिए इस वेव को कैसे बनाए, ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम तो समझ लिए, ठीक है। अब ये जो वेव है ये कैसे कैसे बन रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जैसे कि जो ऐसे नोड के थ्रू जो इम्पल्स आया, सिग्नल आया, तो देखिए जैसे कि सिग्नल येलो कलर से जो डिनोट करा है ना, राइट और लेफ्ट एट्रिया में दोनों में सिग्नल गया और फिर वो एट्रिया कॉन्टैक्ट करेंगे, सिग्नल चला गया है ना, सिग्नल देखिए सिग्नल पहुंच गया, तो सिग्नल पहुंचने को ही किससे दिखाया गया है, सिग्नल पहुंचने को ही पी वेव, देखिए रेड कलर से पी वेव को ये यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो पी वेव बन गया, सिग्नल आ गया पी वेव बन गया, ठीक है। पी वेव सिग्नल जनरेट होने के पी वेव के तुरंत बाद से ही फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देगा, थोड़ी देर के बाद से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है ना, फिर एवी नोड थोड़ा सा समय डिले कर देता है, एवी नोड है ना पतला होता है तो देर से कंडक्ट करता है, तो वो थोड़ा समय देता है एट्रिया को, ब्लड बढ़ना चाहिए ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने का समय दोगे ना, खाली बिजली का करंट मार दिए और उसको मूव करने दिए ही नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो बिजली का करंट दे दिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का भाई समय दो, 0.1 सेकेंड का समय देता है कौन, एवी नोड है ना, एवी नोड थोड़ा डिले कर देता है ना कंडक्शन को, तब तक जो भरा हुआ ब्लड है एट्रिया में वो वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल्स को भरने देगा, तो वेंट्रिकल्स अच्छे से बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, बढ़ गया है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर गया। अब क्या करेगा, अब सिग्नल को है ना, अब जो काम था कर दिया, अब उसके बाद अब नेक्स्ट बारी, अब एवी नोड के बाद कहाँ आएंगे, बंडल ऑफिस में, तो बंडल ऑफिस में सिग्नल आया ना, सिग्नल आया तो वो सिग्नल किसके रूप में दिखेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखेगा, ठीक है। सिग्नल किसके रूप में दिखेगा, क्यूआरएस। ये जो पीक्यू सेगमेंट दिखाया जा रहा है रेड से, ये क्या डिनोट कर रहा है, जो वेंट्रिकल में बड़ा ब्लड ना, वेंट्रिकल के भरने का समय को डिनोट किया जा रहा है, वेंट्रिकल में ब्लड भरा इसीलिए शांति वहाँ पे कुछ देर बेस लाइन को फॉलो कर रहा है ना, जो फ्लैट है ना, वेव क्या है, फ्लैट है वहाँ पर, फिर उसके बाद फिर सिग्नल आएगा है ना, सिग्नल जब आएगा तब वो उसमें वेव बनेगा, ऊपर नीचे होगा एम्पलीट्यूड, तो सिग्नल अब आने वाला है, देखो येलो कलर से सिग्नल आने वाला है, वेट कर रहा है एवी नोड में 0.1 सेकंड के लिए, ठीक है। एकदम स्लो मोशन में दिखाया गया, बट ये होता तो एकदम 0.1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर ये सारा खेल हो जाएगा, बट इसको स्लो समझने के लिए हम लोग स्लोली समझ रहे हैं। तो फिर देखिए अब सिग्नल वापस से आ जाए एवी नोड पे, एवी नोड अपना वापस से काम शुरू किया, ठीक है। अब इसको क्या कराना है, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट, तो वेंट्रिकल को सिग्नल भेजने वाला है, तो ये येलो कलर से सिग्नल को डिनोट कर रहा है, इम्पल्स को, एक्शन पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, तो एक्शन पोटेंशियल बंडल ऑफ फाइबर, बंडल ऑफ फिश में गया है ना, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में गया, फिर परकिंजे फाइबर्स में जा रहा है, परकिंजे फाइबर्स में स्प्रेड आउट हो गया, स्प्रेड आउट होते ही पूरे वेंट्रिकल्स को अब कॉन्ट्रैक्ट करने दीजिए, तो ये दिख रहा है ना आर वेव रेड कलर से दिखा हुआ है, तो सिग्नल पहुंच गया, सिग्नल पहुंच गया, ठीक है। इस सिग्नल को पहुंचने के बाद जो वेव बना ना क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स के थोड़ी देर के बाद से ही एट्रिया जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देता है, और कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, टी वेव के एंड तक उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो रिपोलराइजेशन का सिग्नल मिल जाता है, बट वो देर से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, सिग्नल आया, सिग्नल पहुंच गया, अब फिर क्या करेगा, वेंट्रिकल ब्लड इजेक्ट होगा, ब्लड विल इजेक्ट है ना, ब्लड अब कहाँ जाएगा, लंग्स में या बॉडी में इजेक्ट हो रहा है, तो फिर वहाँ पे सन्नाटा छाया रहेगा, शांति छाया रहेगा, फ्लैट हो जाएगा, तो ये वेव क्या है, फ्लैट हो गया, वेव फ्लैट हो गया। ये देखिए एसटी सेगमेंट से क्या डिनोट कर रहा है ना, जो वहाँ पे वेंट्रिकल्स को इजेक्ट किया जा रहा है, वेंट्रिकल बाहर जा रहे हैं, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में आप लोग देख सकते हैं, देखिए है ना, ये डिनोट किया तो ब्लड जैसे बाहर, देखिए ब्लड कहाँ भी दिख रहा है, ब्लड का फोटो कहाँ दिख रहा है, ब्लड यहाँ पे देखिए, ब्लड कहाँ दिख रहा है, यहाँ इसके अंदर है ना, एओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी, इसमें ब्लड चला गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, सिग्नल भेज दिया है ना हार्ट को, है ना, वहां से सिग्नल चला गया, ठीक है, सिग्नल खत्म हो गया, सिग्नल खत्म हो गया यानी कि पोटेशियम आयंस बाहर निकले होंगे, तो रिपोलराइजेशन हुआ, तो सिग्नल फिर वहां पे जनरेट हुआ, तो वो क्या डिफ्लेक्शन दिखेगा, पी वेव का डिफ्लेक्शन दिखा, बट फिर वो आराम से रिलैक्स कर दिया, फिर उसको आराम से रिलैक्स हो गया, फिर वापस ऐसे ही रिपीट होते रहता है, तो रिलैक्स हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा, रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो वेंट्रिकल रिपोलराइज करते हैं थोड़ी देर के बाद, क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद, सिग्नल पहुंचने के थोड़ी देर बाद, है ना, थोड़ी देर बाद यानी टी वेव के थोड़ी देर बाद फिर सन्नाटा छाया रहेगा, सन्नाटा छाया हुआ है, इसका मतलब क्या
कि वेंट्रिकल्स आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, फिर उसमें वापस से ब्लड भरने लगेगा। चलिए इसको वापस से एक बार देख लीजिए, जो मैं बताया हूँ उसको एक वो डायग्राम के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या है पी वेव? क्या होता है? एट्रिया का डिपोलराइजेशन, यानी एक्साइट हो गया, एक्साइटमेंट आया ना उसके अंदर पी वेव एक्साइटमेंट आ गया ना, एक्साइटेशन भी बोलते हैं डिपोलराइजेशन को ना, एक्साइट हो गया यानी कि नेगेटिव के अंदर था वो उसको पॉजिटिव हो गया, तो एक्शन पोटेंशियल इसमें जनरेट हो गया, तो पी वेव हुआ पहला, है ना। ऐसे नोड ने संदेशा लेके आया, तो कार्डियक मसल सेल्स के अंदर ये सब चेंजेस आ रहा है, तो कार्डियक मसल्स के अंदर जो मूवमेंट शो हो रहा है वो पहला क्या हुआ? पी वेव। क्या हुआ? पी वेव। पी वेव दिखा तो उसमें इसको एट्रियल का एक्साइटेशन हो गया, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा। फिर उसके बाद पी आर सेगमेंट में क्या है? एवी नोड, ये डिले, यहाँ पे एवी नोड डिले कर रहा है, 0.1 सेकंड का डिले कर देता है थोड़ा देर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शो करेंगे, ठीक है। और साइमल्टेनियसली एट्रिया का रिपोलराइजेशन भी हो रहा है, ये बताया ना, बट ये ज्यादा बड़ा है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन विल मास्क द एट्रियल रिपोलराइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एसटी सेगमेंट है, थोड़ी देर फिर सन्नाटा छाया रहेगा, इसका मतलब उस समय क्या हो रहा है? संदेशा आया है ना, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वो ब्लड को एम्प्टी करेगा, तो ब्लड को एम्प्टी करेगा तो यहाँ तक है ना, टी के एंड तक यहाँ तक एम्प्टी कर रहा होता है। फिर उसके बाद टी वेव क्या करता है? सिग्नल को डिनोट बट कर रहा है, सिग्नल को क्या डिनोट करेगा? टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब रिपोलराइजेशन हो गया तो इसका मतलब क्या है? पोटेशियम आयन बाहर चले गए हैं, तो उसके अंदर सिग्नल अब आया है रिलैक्स करने का, रिपोलराइजेशन से रिलैक्स। उसके बाद फिर रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्स करेगा, तो इतना देर जो टीपी इंटरवल है, इतना देर जो टीपी है ना, नेक्स्ट वेव से आने से पहले उसमें वेंट्रिकल्स आराम से मस्त रिलैक्स कर रहे हैं, उसमें ब्लड फिल भरने लगा, रिलैक्स होने लग गया, ठीक है। तो ये एक ग्राफिकल फॉर्म में अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करें तो ये आपको मैं समझाता हूँ क्या है ना। एक अलग सा कलर ले लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इसके अंदर शो कर रहे हैं, ये देखिए ये क्या है आपका? ये पी वेव जो बना आपका, तो यहाँ से पी वेव के थोड़ी देर के बाद से, यहाँ से पी वेव जब आया, पी वेव में जो डिपोलराइजेशन हुआ, तो उसके थोड़ी देर के बाद से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या हुआ? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। थोड़ी देर तक एट्रिया यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया मस्त मजे में यहाँ तक, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाया जा रहा है, यहाँ तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। एट्रिया बढ़िया से कॉन्ट्रैक्ट किया थोड़ी देर के बाद, पी वेव के स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद, ठीक है। 100 मिली सेकेंड्स के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ी देर के बाद अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मैं इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि पी वेव आया है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रिया थोड़ी देर के बाद, और यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना, यहीं तक ये सिग्नल तो आ चुका है, तो सिग्नल नीचे वेंट्रिकल में भी जा रहा है, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल में स्टार्ट होगा, तो सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, या आर्ट वेव का थोड़ा देर के बाद से, है ना, सपोज यहाँ से, है ना। ये जो डायग्राम को मैं फॉलो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये वेव तो आ चुका है, वेव आ चुका है, वेव का सिग्नल आ चुका है, बट ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुए जा रहा है यहाँ तक, है ना। जब एंड होता है टी वेव, जहाँ एंड होता है वहां तक उसका वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ये देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ आपका, ये मेन याद रखना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ठीक है। इसी के एंड में है ना, शुरुआत वेंट्रिकल के शुरुआत में क्या होगा? यहाँ पे शुरुआत में वेंट्रिकल का पहला जो एवी वाल्व है ना, कार्डियक साइकिल से लिंक करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? एवी वाल्व अचानक से क्लोज होंगे, है ना, एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं, एवी वाल्व क्लोज होंगे, यानी कि पहला साउंड प्रोड्यूस होगा, लब साउंड, है ना। पहला साउंड जो लॉन्ग होता है, जो लो पिच का होता है, वो लब साउंड प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली उसी का जब एंड होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, तो एंड में क्या होता है? एंड में इसको लिंक करिएगा सेकंड, तो ये क्या होगा? सेकंड हार्ट साउंड, जो कि क्या होता है? डब साउंड। डब साउंड किसके? सेमिलुनार वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से होते हैं, तो ये डब साउंड यानी कि सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे एंड पे सुनाई देगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे, यहाँ पे है ना, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल पे यहाँ पे डब सुनाई देगा, और यहाँ पे शुरू में क्या सुनाई देगा? लब। तो ये हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब फिर क्या है? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेव तो आ चुका था, बेचारा वेव संदेशा देके जा चुका है, क्या?
रिलैक्स करने का, टी वेव रिलैक्स करने का संदेशा आ चुका है, बट वो थोड़ी देर बाद रिलैक्स करेगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद रिलैक्स करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक और डिफरेंट कलर से मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये अब रिलैक्स कर रहा है ना ग्रीन कलर से, यहाँ से फिर ये नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक ये जब नेक्स्ट जो पी वेव स्टार्ट होगा वहाँ तक ये रिलैक्स करेगा। सपोज नेक्स्ट पी वेव यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये पी वेव है, नेक्स्ट पी वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक ये क्या डिनोट कर रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। ग्रीन कलर से क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया उसके बाद, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि थोड़ी देर के बाद इम्पल्स आने के थोड़ी देर बाद वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स करेगा वेंट्रिकल। चलिए अब कुछ डिसऑर्डर जान लीजिए इससे रिलेटेड क्या होता है। अगर जो ईसीजी वगैरह वेव है ना उसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए तो उसके कारण हम लोग पता कर सकते हैं पेशेंट को क्या बीमारी है, वो भी पता किया जा सकता है। तो क्या होता है, जैसे कि वेव अगर इनलार्ज हो गया, पी वेव अगर इनलार्ज हो गया तो इसका मतलब क्या है, इट इज एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, है ना। इसका मतलब क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, एट्रिया इनलार्ज कर गया है, एट्रिया बड़ा हो गया है, ठीक है। एनलार्ज्ड क्यू का क्या मतलब है, यानी कि इट शोज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है भाई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि मायोकार्ड इन्फार्क्शन मतलब कि ना टिश्यूज डेड हो गए ना, डेड टिश्यूज और ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गया, यानी कि जो उसको बोलते हैं आप लोग हार्ट अटैक, है ना। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, हार्ट अटैक, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को शो करा, अगर क्यू वेव इनलार्ज हो गया, ठीक है ना, जैसे कि ऐसे पी बना हुआ है ऐसा ना, पी अगर बड़ा हो गया तो ये लार्ज हो गया, ठीक है। सपोज क्यू है ना, क्यू ऐसा यहाँ पे क्यू बनता है तो क्यू ऐसा बड़ा हो गया है ना, ये नीचे चला गया ज़्यादा, तो ये एनलार्ज्ड क्यू हो गया, तो ये क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सिमिलरली एनलार्ज्ड आर हो गया है ना, आर बहुत लंबा हो गया, बड़ा बन गया है ना, आर एकदम लंबा सा ऊंचा एकदम ऐसा बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या है ये, इसका मतलब एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये सब कुछ टर्म्स याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं, ठीक है। फिर टी का एलिवेशन हो गया ना, टी का एलिवेशन और टी का डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। टी वेव मतलब क्या होता है, हाइपर कैलेमिया। क्या होता है, हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया का मतलब कि ब्लड के अंदर है ना पोटेशियम आयंस है ना मोर इन ब्लड, ब्लड में पोटेशियम आयंस ज़्यादा आ गए, इसके वजह से टी वेव का एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। टी वेव था वो बड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया तो ये टी वेव का एलिवेशन हो गया। या अगर टी वेव का क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया है ना, नीचे है ना डिप्रेशन हो गया, कम आ गया, तो ये क्या डिनोट करेगा, लेस ऑक्सीजन टू हार्ट, लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, है ना, हार्ट को कम ऑक्सीजन मिल रहा है तो टी का डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली एसटी एलिवेशन होता है, एसटी एलिवेशन भी क्या डिनोट करता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को क्या डिनोट करता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। इन्फार्क्ट का मतलब होता है सेल टिश्यू डेथ हो गया या हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक को डिनोट करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और ये सब एसटी का डिप्रेशन हो गया, या फिर पीक्यू, पीक्यू जो लेंथ है ना, पी और क्यू के बीच लेंथनिंग हो गया, लंबा हो गया, पीक्यू का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा लंबा हो गया, या क्यूटी का है और बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सब के कारण अगर जो भी हो गया इसका मतलब दे डिनोट की लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट को कम ऑक्सीजन मिल रहा है जिसके कारण कि हार्ट को ज़्यादा देर तक काम कर रहा है तो वो सब में लेंथनिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज सब होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, एट्रियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि प्लाक जम है ना, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या ज़्यादा खाने की वजह से है ना, तो वो जो ब्लड का होता है उसका जो ल्यूमेन होता है, जो नली होता है वो पतला हो जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब डिपॉजिट हो जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस वगैरह में ये हो सकता है, तो इसमें लेस ऑक्सीजन सप्लाई के कारण हार्ट को प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस जो कि हम लोग थोड़ा बहुत जान सकते हैं। मेन ये आप एटलीस्ट जरूर याद रखिएगा, क्या पी का वेव का हो गया तो एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, क्यू हो गया तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एनलार्ज्ड आर वेव हो गया तो क्या हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स,
ठीक है ना। आर ऊपर वाला होता है तो वेंट्रिकल का होता है, पी एट्रिया का होता है तो एट्रिया का एनलार्जमेंट। आसान है ये दोनों। टी का एलिवेशन हो गया तो क्या मतलब है, हाइपर कैलेम। पोटेशियम है ना, आयन बाहर जाते हैं तो ब्लड में ज़्यादा हो गया तो हाइपर कैलेमिया, ब्लड में हो गया तो ये हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो एलिवेट हो गया। डिप्रेशन हो गया तो ये क्या है, ऑक्सीजन का कमी हो गया। बाकी जो भी डिप्रेशन हो रहा है ना, एसटी डिप्रेशन या पीक्यू लेंथनिंग, क्यूटी लेंथनिंग, इसमें क्या होगा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। एक एसटी एलिवेशन है, एसटी ऊपर चला गया है ना, जबकि जो भी ऐसा है ना नॉर्मल ग्राफ होता है ऐसा, जैसे कि पी वेव है ना, फिर क्या है, क्यू है, आर है ना, फिर क्यू है, फिर ऐसा ऐसा है, तो ये एस टी होता है। तो ये वाला जैसे कि मान लीजिए ऐसा ऊपर आ गया, ऐसा ना ऊपर आ गया, एलिवेट कर गया, तो उसमें क्या, ये भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन को, यानी कि टिश्यूज वहाँ डेथ हो गया, इसके कारण वो एलिवेशन आ गया। ठीक है, तो ये सब आप लोग कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत इजाज़त दीजिएगा तो। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी मेरे ख्याल से बड़ा हो चुका है, लंबा हो चुका है। आप लोग एक बार हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल टेलीविजन शो का पी 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 वाला बात होता है ना, पेशेंट का ये बताया गया शुरू में, जो कि कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, तो उसको फिर हमने ये देखा भी है इसमें। ठीक है, और ये मशीन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये मेजर करने वाला होता है। और स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रिकल इसमें लीड्स दिया हुआ बताया हुआ है, देखिए लेफ्ट और राइट 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स रहता है। इसको लिम्ब लीड भी बोलते हैं, राइट है ना, राइट रिस्ट लेफ्ट रिस्ट में होता है और लेफ्ट एंकल में होता है। ठीक है, तो फिर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, हार्ट को ये मॉनिटर करते रहते हैं। ज़्यादा डिटेल लेना है तो चेस्ट लीड भी डाला जाता है। ठीक है, चेस्ट रीजन में भी किया जाता है। ठीक है, तो जनरली पी से टी से डिनोट किया जाता है और इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो पी वेव क्या करता है, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, डिपोलेशन है ना, ये जस्ट आप लोग जाके वापस पीछे भी आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये डिपोलेशन वेंट्रिकल का होता है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्शन देखिए लिखा हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, है ना, कॉन्ट्रैक्शन जो भी होगा थोड़ा देर के बाद ही स्टार्ट होता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ठीक है, टी वेव क्या है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, नॉर्मल मतलब रिपोलराइजेशन में वापस आ गया। तो एंड ऑफ टी वेव क्या करता है, मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल टी के एंड तक सिस्टोल होते रहता है। संदेश आ चुका है बट वो सिस्टोल होते रहता है, रिलैक्सेशन उसके बाद में होगा। ठीक है, तब फिर और फिर एक और चीज क्या है, काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब उतना बार कार्डियक साइकिल रिपीट हुआ है ना, मतलब कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जितना बार हुआ है, नंबर ऑफ मान लीजिए 70 बार हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 70 बार कार्डियक साइकिल हुआ है, 70 बार कार्डियक साइकिल हुआ है, 70 बार ये वेव बना है, मतलब कि हार्ट बीट कितना हो गया। और फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लीजिए कि ये 75 है तो ये भी 75 हो गया। तो जितना वेव में जितना में ये कॉम्प्लेक्स आपको क्यूआरएक्स दिखा उतना ही कार्डियक साइकिल्स होगा। ठीक है, उतना ही हार्ट बीट होगा। ठीक है, फिर क्या है, सिंस द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर रफली द सेम शेप फॉर गिवन लीड, सबका सेम होता है, तो एनी डिविएशन फ्रॉम शेप इस डिविएशन विल इंडिकेट एबनॉर्मलिटी और डिजीज। तो एबनॉर्मलिटी के बारे में हम लोग देख लिए, हेंस इट इज ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कुछ हमने एबनॉर्मलिटी जान लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, अलविदा सबको, टाटा बाय बाय, नमस्कार प्रणाम। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर वापस से थोड़ा नहीं समझ में भी आया तो रिवाइज करिए, रिवाइंड करिए, पीछे जाकर देखिए, है ना। और इसके कुछ टॉपिक्स भी नहीं समझ रहे हैं, कार्डियक साइकिल वगैरह ये, तो कंडक्शन सिस्टम, तो उन लोगों के बाद कुछ जानना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक्स को देख सकते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर जोल बायोलॉजी क्लासेस। Thank you so much for your patience and for hearing this video. Thank you.